हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग साइंस का टॉपिक बायोलॉजी का जो चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो भी कंटेंट आपसे डिस्कस किया गया है वो जो सीटेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस किया है और जो आ सकते हैं उन पार्ट को मैंने एग्जाम कंटेंट के तौर पे रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम सभी को पता है कि ग्रोइंग अप एक नेचुरल प्रोसेस होता है और ये वॉर्म से स्टार्ट होता है। मतलब जब हम पेट के अंदर रहते हैं तब से ये ग्रोइंग अप जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, ये चलता रहता है। बच्चा जन्म लेता है या जब बच्चा वॉर्म के अंदर रहता है तब से आप देखेंगे कि उनके हर एक फेजेस में उनके बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है। बट यहाँ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडोलेसेंस का टॉपिक। यानी हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में एक ऐसा टाइम आता है हमारे फेजेस में जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये जो एडोलेसेंस का टॉपिक होता है इसमें हमारी बॉडी में इतने इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं जो कि जिनमें बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडीज में चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जनरली अंडर ये जो एडोलेसेंस होता है ये 13 to 19 ईयर्स तक माना जाता है। मतलब ये जो प्रोसेस होता है तो हम सभी को पता है कि ग्रोइंग अप जो होता है मतलब हमारा बढ़ना वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये वॉर्म जब हम मदर के वॉर्म में रहते हैं तब से ये ग्रोइंग अप जो होता है हम बढ़ते रहते हैं, हमारे में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता रहता है। ठीक है, यानी ग्रोइंग अप एक चेंजेस है जो कि नेचुरल प्रोसेस है। वॉर्म में हम जब रहते हैं तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलता है। फिर हम जब जन्म लेते हैं तब से हमारे बॉडीज़ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे बच्चा पहले रोता है, फिर धीरे धीरे एक्सप्रेसिव होता है, फिर वो बोलना स्टार्ट, हाथ चलाना स्टार्ट करता है, क्राउल करता है, फिर वो वॉक करना स्टार्ट करता है, फिर बोलना सीखता है। मतलब इस तरह से कई सारे चेंजेस जो होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। बट अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक है हमारा एडोलेसेंस का टॉपिक। ठीक है, एडोलेसेंस जो होती है ये एक ऐसा चेंजेस है जो हमारे बॉडीज में देखने को मिलता है। बहुत सारे सेवरल चेंजेस हमारे बॉडीज में देखने को मिलता है बिटवीन द एज ऑफ 13 to 19 ईयर्स। कई कई जगह ये 11 ईयर्स to 19 ईयर्स भी दिया हुआ है। यानी इस फेजेस में हमारे बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। ये जो चेंजेस हमारे बॉडीज में देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस हमारे बॉडी में देखने को मिलता है, तो वैसे तो बहुत सारे चेंजेस है जो हमारे एडोलेसेंस पीरियड में हमें देखने को मिलता है। बट हमने इस टॉपिक में मेजर चेंजेस को डिस्कस करना है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब क्या क्या चेंजेस हैं ऐसे जो, जैसे कि हाइट में इंक्रीज होना। आपने देखा होगा कि अचानक से जो है इस पीरियड में एडोलेसेंस के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे लड़कों और लड़कियों की हाइट जो होती है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है, उनकी हाइट बढ़ती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेम एज ग्रुप के बच्चे जो होंगे उनमें भी हाइट आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो हाइट जो है उस तरह के जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे 13 ईयर्स के ही बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, उन चारों की हाइट जो होगी वो अलग अलग होगी। किसी की थोड़ी सी ज़्यादा, किसी की थोड़ी सी कम, कंपैरेटिवली एक जैसी नहीं होगी क्योंकि वो एक जेनेटिकल फैक्टर है, वो जीन से हमें मिला हुआ है। ठीक है, लेट सपोज किसी के माँ बाप बहुत लंबे हैं तो उनका बच्चा जो है वो ज़्यादा लंबा होगा, किसी के माँ बाप जो है शॉर्टर हाइट के हैं तो उनके बच्चे जो होंगे शॉर्टर हाइट के देखने को मिलेंगे। यानी आपने देखा कि हाइट चेंजेस होती है इस पीरियड में, प्यूबर्टी के टाइम पे। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे कि मसल्स जो होंगी वो ग्रो करती है इस टाइम पे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि बच्चों के जो वॉइस बॉक्स में चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे मेल हो गया, मेल के जो वॉइस बॉक्स होते हैं वो इस टाइम में ज़्यादा लार्जर हो जाते हैं। ठीक है, और उनके एडम्स एप्पल जो होते हैं वो भी विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, आप नोटिस करेंगे इस टाइम पे जो लड़कों के एडम्स एप्पल ये वाला जो है ये हमें देखने को मिलता है और उनकी जो वॉइस बॉक्स होती है वो लार्जर हो जाती है इस टाइम पे, जिसकी वजह से बहुत हैवी अचानक से आपको लड़कों की आवाज़ जो होगी काफ़ी हैवी सुनने को मिलेगी।
ठीक है, ये कुछ पीरियड तक रहता है, थोड़े टाइम तक रहता है, फिर उनकी आवाज़ जो है नॉर्मल होती है। इससे पहले जो है लड़के और लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो एक जैसी आपको मिलेगी, बट इस एडोलेसेंस प्यूबर्टी के एज पे जो है उनके लड़के और लड़कियों की जो आवाज़ होगी वो अलग अलग हो जाती है। लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो हाई पिच्ड की हो जाती है और लड़कों की जो आवाज़ होती है वो हैवी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो वॉइस बॉक्स होती है लड़कों की वो लार्जर हो जाती है, उनके एडम्स एप्पल विजिबल आपको देखने को मिल जाएंगे और उनकी आवाज़ काफ़ी हैवी आपको देखने को नोटिसेबल होगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि लड़के और लड़कियों के जो बॉडी शेप होंगे उनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे लड़कों के शोल्डर्स होंगे वो जो है काफ़ी हैवी हो जाएंगी, वो ब्रॉडर हो जाएंगी। लड़कियों के बॉडी फीचर्स आपको अलग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होंगी वो आप नोटिस करेंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एक ऐसा फीचर होता है जिसमें मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करता है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? तो जैसे लड़कियों की और लड़कों की बात करें तो लड़कों के जो फेशियल हेयर होंगे वो ग्रो कर जाएंगे इस टाइम पे। लड़कियों की जो होंगी वो उनके आपको जो है जो बॉडी फीचर्स होंगी, जो उनकी जो स्किन होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी। लड़कों की जो मसल्स होंगी वो हार्ड हो जाएंगी, लड़कियों की मसल्स सॉफ्ट होंगे देखने को मिलेंगे। मतलब ये डिफ्रेंशिएट करता है इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल के बीच में। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल को। ठीक है, इसके अलावा सेक्स ऑर्गन जो होता है लड़के और लड़कियों की वो भी आपको उनमें भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हार्मोन्स जो है इसमें हार्मोन्स जो है डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जो सीक्रेट्स होगा वो अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करेगा, वो भी इस टाइम पे सीक्रेट होता है। ठीक है, आइए अब हम डिस्कस कर रहे हैं हार्मोन्स होता क्या है। तो बेसिकली हार्मोन्स होता है जो अडोलेसेंस के पीरियड के टाइम पे जो चेंजेस हमको देखने को मिलता है ये उस चेंजेस को कंट्रोल करता है। हार्मोन्स जो होता है वो अडोलेसेंस पीरियड के टाइम पे जो भी चेंजेस होता है उसको ये कंट्रोल करता है। ये जो हार्मोन्स होता है ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से। तो आप पूछेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो चलिए पहले एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर सिस्टम, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने ये डाल दिया। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है हार्मोन्स को बनाना। ठीक है, ये हार्मोन्स जो होती हैं उसको ये बनाते हैं। ठीक है, ये जो हार्मोन्स बनता है ये डायरेक्टली मिल जाता है किसमें? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली मिल जाता है और ये पर्टिकुलर जहाँ भी हमारे बॉडी के पार्ट्स में जाना होता है ये उस बॉडी पार्ट्स में जाता है। जब ये हार्मोन्स जो होता है ब्लड स्ट्रीम्स में मिलके जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में जाता है, मतलब जो हार्मोन्स का काम जिस ऑर्गन्स में जा करके काम करना है वो उसी में जाके काम करता है, तो वो कहलाता है टारगेट साइट। ठीक है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है जो हार्मोन्स को बनाता है और फिर हार्मोन्स जो सीक्रेट्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम्स में मिलते हैं और वो हमारे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा हमारा है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। फिर है हमारा अडर्नल ग्लैंड। अडर्नल ग्लैंड्स जो कि हमारे टॉपिक्स में आया हुआ है, हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है पिट्यूटरी, थायराइड, अडर्नल ग्लैंड्स। ठीक है, अब इसके अलावा एक होता है, अच्छा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो कहलाता है डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होता है ब्लड स्ट्रीम्स में मिल जाता है और ब्लड स्ट्रीम्स हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम्स में मिलकर के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है जहां इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक है एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी जान लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूछा गया है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये एक ऐसा ग्लैंड है जो कि सब्सटेंस को सीक्रेट करता है। ठीक है, ये सब्सटेंस को सीक्रेट करता है किसके थ्रू? थ्रू ओपनिंग्स या फिर डक्ट्स के थ्रू। ठीक है, डक्ट्स या फिर ओपनिंग के थ्रू सब्सटेंस को सीक्रेट करता है।
जैसे कि हमारा सेबेशियस ग्लैंड है, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? तो सेबेशियस ग्लैंड जो होती है वो सीक्रेट करती है किस चीज़ को? ये स्वेट को सीक्रेट करती है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि एडोलेसेंस के जो पीरियड के टाइम होते हैं उसमें बच्चों में जो है सेबेशियस ग्लैंड जो होता है, जो कि सेबेशियस ऑयल को सीक्रेट करता है, ये उस एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में आप पिंपल्स देखने को मिलेगा। एडोलेसेंट जो बच्चे होंगे उनमें आपको पिंपल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी ये किसके थ्रू निकल रहा है? ये डक्ट्स या फिर ओपनिंग के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैमरी ग्लैंड हो गया। मैमरी ग्लैंड जो होती है वो किसको? मिल्क को सीक्रेट करता है, ठीक है। गर्ल्स में मैमरी ग्लैंड जो होता है वो मिल्क को सीक्रेट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे पैनक्रियाज का काम, पैनक्रियाज जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करता है, ठीक है। और आप सलाइवा देखने को मिलेगा, सलाइवा है, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए एक्सोक्राइन ग्लैंड के। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस को सीक्रेट करता है थ्रू डक्ट्स या फिर ओपनिंग, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंशिएशन आप लोगों को आई जस्ट होप कि समझ आ गया होगा। अब ये जो है हमारा हार्मोन जो होता है ये सीक्रेट्स किस चीज़ के थ्रू होता है? ये सीक्रेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू होता है, यानी ये डायरेक्टली जो है क्या होता है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में मिल जाता है, ठीक है। अब मेल हार्मोन्स जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं वो सीक्रेट्स होता है मेल के अंदर। फीमेल हार्मोन्स जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं ये फीमेल के अंदर जो है सीक्रेट्स होते हैं। अब मेल हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं, इनकी वजह से आप मेल में जो है सो चेंजेस देखते हैं, जैसे उनके फेशियल हेयर्स में आपको चेंजेस देखने को मिलता है मेल के अंदर, उनके सेक्सुअल डेवलपमेंट्स देखने को, सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उनके शोल्डर्स हैवी हो जाते हैं, ब्रॉडर हो जाते हैं, मसल्स हैवी हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं आपको देखने को मिलता है। फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन देखने को मिलता है जो मैमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। उनके बॉडी फीचर्स फीमेल जो होती हैं उनके बॉडी फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा, मसल्स उनकी सॉफ्ट होंगी। इस तरह के एग्जांपल्स जो कि डिफरेंशिएट करता है मेल और फीमेल के बीच में। मेल के हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल के हार्मोन एस्ट्रोजन है, ठीक है। ये जो हार्मोन्स जो भी सीक्रेट होता है इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एग्जाम्पल है किसका? एंडोक्राइन ग्लैंड का। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा जो है अटैच्ड होता है ब्रेन से, ठीक है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं एक तो ये कंट्रोल करती हैं जो बाकी हार्मोन सीक्रेट्स होता है उनको ये कंट्रोल करती है, और इसलिए इसे हम ब्रेन से भी अटैच्ड होता है तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दो या दो से ज़्यादा हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चलिए एक बार हम पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं वो कहाँ पे है। तो आप देखेंगे ब्रेन के पास में ये रहा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये दो या दो से ज़्यादा हार्मोन्स को भी बनाता है। इसके अलावा ये क्या करता है? ये हार्मोन्स जो सीक्रेट्स होता है उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। आपके एग्जाम्स में ग्लैंड्स को आइडेंटिफाई करने के डायग्राम्स दिए हुए हैं और उनके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पे है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्लियर है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि ब्रेन से अटैच्ड होता है। इसका काम क्या होता है? दो से ज़्यादा हार्मोन्स को सीक्रेट कर प्रोड्यूस करता है। ये इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब आपने टेस्टिस और ओवरीज जो सीक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल और फीमेल में आपको देखने को मिलता है, ये भी आपने देख लिया। तो पिट्यूटरी, टेस्टिस और ओवरीज के अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो और भी बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया हमारा। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अगर हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन जो है अगर वो नहीं प्रॉपर वे में प्रोड्यूस होता है तो हमें हो सकता है एगोट्री नाम की डिजीज हो जाए, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये रहा हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। गॉट इट? थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है? तो ये
हम थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाए तो इगोट्री नाम की डिजीज हमें हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन अगर हमारे बॉडी में प्रोड्यूस ना हो तो हो सकता है पर्सन डायबिटीज से सफर करने लग जाए, ठीक है, डायबिटीज से सफर करने लग जाए, या फिर डियाबिटीज कहते हैं इसे हम। तो इस डायबिटीज से पर्सन जो है, डायबिटीज नाम की जो बीमारी होती है वो कब होती है किसी बॉडी के अंदर, जब हमारे बॉडीज में पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस होना बंद कर जाता है तो डायबिटीज होता है, ठीक है। पैनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैनक्रियाज एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज में अभी अभी आपने देखा कि वो इंसुलिन हार्मोन्स को जो है प्रोड्यूस करता है एक तो, दूसरी चीज पैनक्रियाज जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है डाइजेस्टिव जूसेस को, जैसे प्रोटीन्स वगैरह होगा उनमें ब्रेक डाउन करता है ये, जो कि डक्ट्स के थ्रू होते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स पैनक्रियाज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। तो पैनक्रियाज है क्योंकि एक तो ये हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, दूसरा डाइजेस्टिव जूसेस को ये सीक्रेट करता है जो कि डक्ट्स के थ्रू होता है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स हैं। एक बार हम पैनक्रियाज को भी देख लें। पैनक्रियाज हमारा ये वाला जो पार्ट है ये रहा हमारा पैनक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, जो थायराइड और अडर्नल ग्लैंड्स है हमारी, वो सीक्रेट्स तभी करती है जब उन्हें ऑर्डर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड इन्हें ऑर्डर देता है तब थायराइड और अडर्नल ग्लैंड्स जो है वो अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, ठीक है। अब ये अडर्नल ग्लैंड क्या है? तो अडर्नल ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन एड्रेनलिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करता है, और ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये हमारे बॉडी के अंदर जो सॉल्ट बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करता है। तो कह सकते हैं कि जो बीपी वगैरह होती हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह जो होती है हमारी, तो उन चीज़ों को वो इस ग्लैंड से रिलेटेड होता है हमारा, ठीक है। यानी ये सॉल्ट बैलेंस को एड्रेनल ग्लैंड जो होता है उसको ये बैलेंस करता है। ये एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो हम जब स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्री रहते हैं या फिर टेंशन में रहते हैं, तो ये एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो हेल्प करता है हमें एडजस्ट करने में इन सिचुएशंस में, ठीक है। इसके अलावा एक है पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है ये कैल्शियम हमारे बॉडी में जो होता है उसके बैलेंस को जो होता है ये रेगुलेट करता है। जो कैल्शियम हमारी बॉडी में रहती है उसको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो मैंने बताया क्या क्या इस स्लाइड में, मैंने इसमें बताया आपको कि थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो तभी काम करता है जब उन्हें ऑर्डर मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऑर्डर मिलता है तब ये अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। अब ये थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसको ये सीक्रेट करते हैं, और अगर किसी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट ना होता है तो वो जो आपने अभी अभी देखा कि पर्सन जो होता है वो डिजीजेस से सफ़र करते हैं, इगोट्री नाम के डिजीजेस से, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, जो हमारे बॉडी में सॉल्ट होता है उसको वो बैलेंस करने का काम करता है करेक्ट अमाउंट में, ठीक है। अब ये हमें जो होता है स्ट्रेस, एंग्री, एम्बैरेसमेंट, इन सारे सिचुएशन से जो है वो करता है। जब ये मिसबैलेंस हो जाता है तो आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई या फिर लो हो जाता है इस सिचुएशंस में। तो ये जब एड्रेनलिन इंसुलिन हार्मोन्स जब वो काम नहीं करता है तब ये सिचुएशन होता है। पैराथायराइड है जो कि कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करता है। और इसके अलावा मैंने आपको पैनक्रियाज के बारे में बताया था जो कि इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये करता है हमारे बॉडी में इंसुलिन हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। अगर नहीं ये बैलेंस करता है तो पर्सन जो है हो सकता है डायबिटीज से सफ़र करे, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हमने ह्यूमन बॉडी के बारे में देखा है। अब इसके अलावा जो है हार्मोन्स जो होती हैं वो इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स में भी कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। जैसे
अब जो है लाइफ हिस्ट्री इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स के बारे में हम जानते हैं कि इसमें हार्मोन्स क्या रोल प्ले करता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा ड्रास्टिक चेंजेस जो होती हैं इंसेक्ट्स या फिर फ्रॉग्स के अंदर आप देखेंगे, जिसमें वो लार्वा से अडल्ट में होता है, चेंजेस आता है, लार्वा टू अडल्ट फॉर्म बनता है। वो जो फेजेस होता है, ड्रास्टिक चेंजेस उनके अंदर देखा जाता है, वो कहलाता है हमारा मेटामॉर्फोसिस। और ये मेटामॉर्फोसिस का जो पीरियड होता है उसे कंट्रोल करता है हमारा कौन? इंसेक्ट हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब अगर फ्रॉग की बात की जाए तो वो इस पीरियड को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन, जो कि प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड में। थायरॉक्सिन जो होता है हार्मोन वो तभी प्रोडक्शन करता है जब वाटर में आयोडीन अवेलेबल हो। अगर वाटर में आयोडीन अवेलेबल नहीं होगा तो फिर थायरॉक्सिन जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये छोटा सा था। अब तक तो मैंने नहीं देखा कि एग्जाम्स में आया है, बट हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए आपको जानने की ज़रूरत है कि एक थायरॉक्सिन जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। इंसेक्ट हार्मोन्स जो कि इंसेक्ट्स में जो है हार्मोन्स जब मेटामॉर्फोसिस के फेजेस आते हैं जिसमें लार्वा टू एडल्ट होता है, तो उस समय ये कंट्रोल करता है इसे इंसेक्ट हार्मोन। और फ्रॉग की अगर बात करी जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन तभी काम करता है जब वाटर में आयोडीन अवेलेबल हो। ओके, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, A and B secretes their hormones when they receive order from gland C। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई ऑर्डर देने का काम होगा, तो वो एक ही ग्लैंड करता है हमारा, वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे हम मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो ये ब्रेन से अटैच्ड होता है, ये ऑर्डर देने का काम करता है, ये कंट्रोल करता है बाकी हॉर्मोन्स को। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो ऑप्शंस है उनमें किस किस में सी वाले पार्ट में पिट्यूटरी है। सी वाले पार्ट में यहाँ पे पिट्यूटरी है, यहाँ पे नहीं है, यानी एक ही आंसर है हमारा, आंसर 1। और ये कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स है जिसको ये जो हार्मोन्स रिसीव करते हैं ऑर्डर पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो है हमारे थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का काम थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना है। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो हो सकता है हमारे जो बॉडी है उसमें एगोट्री नाम की डिजीज हो जाए। एड्रेनल ग्लैंड्स का होता है सॉल्ट के बैलेंस को वो मेंटेन करता है, जो कि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, इन तरह के सिचुएशंस में हमें जो है वो काम डाउन करने का काम करता है। ठीक है, पहला आंसर इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 1। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बींग्स डैश इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा है पैनक्रियाज। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें है पैनक्रियाज। ठीक है, इसमें पैनक्रियाज नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी इसमें सेकेंड नंबर पे पैनक्रियाज है। अब आगे पढ़ते हैं। एंड इट प्रोड्यूस डैश हार्मोन्स। तो पैनक्रियाज जो होता है वो कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है? वो इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। और अगर इंसुलिन हार्मोन जो है वो सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं होता है तो हो सकता है पर्सन को डिजीज, डायबिटीज नाम की डिजीज हो जाए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 2। एक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड रिलीज हार्मोन्स विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर। कह रहा है एक्स एक ग्लैंड है जो कि पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और ये रिलीज करते हैं हार्मोन विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे रिलेटेड होता है, कौन से हार्मोन से? तो आपको मैंने बताया था एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन जो होता है ये सॉल्ट जो हमारे बॉडी में होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है ना। और ये किस ग्लैंड में होता है? एड्रेनल ग्लैंड में। तो यानी एक्स तो कौन सा है? वो है हमारा एक्स, हमारा है एड्रेनल ग्लैंड। और ये दो ही ऑप्शंस में हमें दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इट रिसीव्स ऑर्डर टू सीक्रेट हार्मोन्स फ्रॉम वाई। अब रिसीव करता है ऑर्डर किससे? मैंने आपसे पहले भी बताया था कि रिसीव करता है, ऑर्डर देने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ठीक है, चलिए इसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसमें भी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, वाई ऑल्सो सीक्रेट्स जेड हार्मोन्स। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है। ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रेनलिन
हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वाई, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, तो वो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 2 हमारा। डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स को कंट्रोल करता है डायबिटीज? तो डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है उससे वो कंट्रोल्ड होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का तो डायरेक्ट आंसर है हमारा सेकंड। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है, ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको बताना है कि इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स जो है हमारे, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई, एक बार हम डायग्राम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इमेजेस क्लियर है। मैंने आपसे डिस्कस किया था, लेट मी रेज फर्स्ट, कि आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रेन वाला जो पार्ट होगा उसमें आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जो कि मास्टर ग्लैंड से हम कहते हैं। इस तरह से आप इसे ध्यान दे सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल करने का काम करेगा। फिर नीचे थ्रोट के पास में आ गया हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर यहाँ पे अपर पार्ट में हमारा हो गया अडर्नल ग्लैंड, और ये रहा हमारा पैनक्रियास, ठीक है। अब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यानी ये हो गया हमारा पिट्यूटरी, ठीक है, ये हो गया थायराइड, ये हो गया हमारा अडर्नल, और ये हो गया हमारा पैनक्रियास। चलिए देखते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, अडर्नल, पैनक्रियास, यानी नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 1। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। आई जस्ट होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।